तो ऐसी दुखदायी दुनिया का पूरा संन्यास करना है। बुद्धि भी कहती है कि अब ये पुरानी दुनिया है, तामसी दुनिया है, अभी हम अपने घर जाते हैं। हमारा बाबा आया हुआ है, सारा दिन बाबा याद पड़ना चाहिए। क्या सारा दिन बाबा को याद करें? फिर पेट पूजा कैसे करें? हैं? पेट पूजा करने की दरकार है या नहीं है? है? बाप तो कहते हैं कि मेरे बच्चे भूख में नहीं मर सकते, फिर पेट पूजा की हमको क्या दरकार है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाप कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। सर्वसेवल बच्चे कब भूख मर न सके? जो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगे हुए होंगे वो भूख मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताए दिया है आगे चल करके सब धंधों में नुकसान होने वाला है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वरीय धंधा ऐसा बढ़ेगा दुनिया में कि जिसमें पैसे की भरमार हो जाएगी। सारी दुनिया का सोना चांदी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा। तो कौन सा धंधा करना चाहिए? फिर और करते कौन सा है? अभी भी भारत के अंदर देख लो चाहे दूसरे देशों में, जो भी कल कारखाने हैं पुराने पुराने चलने वाले वो सब बंद होते जा रहे हैं। जो धंधाधोरी करते हैं वो जानते हैं कि छोटे छोटे धंधों में अब कोई कुछ फायदा होता नहीं है। जो बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं बड़े लेवल पर, उनमें फायदा हो रहा है। वो फायदा जो होता है वो गरीबों को गरीब बनाता जा रहा है और साहूकारों को साहूकार बनाता जा रहा है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसी स्थिति एक दिन आ जाएगी जो मारा मारी शुरू हो जाएगी। इसलिए बोला है मुरली में, जब विनाश शुरू होगा तो पहले पहले अकाल पड़ेगा। अकाल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल बरसात नहीं होती है तो ही अकाल पड़ता है। बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो भी अकाल हो जाए, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होगा। बेमौसम बरसात हो जाती है तो भी कुछ पैदा नहीं होता। और अकाल मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है अगर हम अकाल अभी घोषित कर देंगे तो गवर्नमेंट पापाचारी साबित हो जाती है। अपने भारतीय शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि जो दुराचारी राजा होता है उसके राज्य में अकाल पड़ता है। इसलिए भारत की गवर्नमेंट अकाल घोषित नहीं करती है। अगर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो अकाल अभी भी पड़ा हुआ है। आखिर कब तक छुपाएंगे? आगे चल करके अकाल घोषित करना पड़ेगा। पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी लोगों को। नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी और खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन बाप के बच्चे भूख नहीं मर सकते। अभी भी खिचड़ी खाते हैं और तब भी आराम से खिचड़ी खाएंगे। दुनिया के जो झूठे झूठे धंधे हैं, झूठे झूठे धर्म संप्रदाय फैले हुए हैं, उनमें पैसे की कमी नहीं पड़ती कभी भी। तो शिव बाबा आकर के तो सच्चाई का धंधा करता है, सत्य ज्ञान सुनाता है, सत्यों की स्थापना करता है। उसमें पैसे की कमी पड़ने की कोई बात नहीं हो सकती। तो बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा याद आने चाहिए। अभी यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, इस समय तुम ये धारण करेंगे तो फिर वो संस्कार साथ जाएंगे। जैसे बाबा मिलिट्री के लिए समझाते हैं
कि वो मिलिट्री वाले संस्कार ले जाते हैं, यहाँ लड़ाई में मरते हैं तो वहां भी जाकर के जन्म लेते हैं और फिर मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। उनके संस्कार ही ऐसे पड़ जाते हैं कि उन्हें लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। तुम्हारी भी रूहानी मिलिट्री है, तुम कोई हिंसक युद्ध नहीं लड़ते हो, तुम्हारा रूहानी युद्ध है। रूहानी युद्ध रूह की पावर से लड़ा जाता है, देह की कर्मेंद्रियों से नहीं लड़ा जाता। देह और रूह ये दोनों अलग अलग चीजें। रूह सूक्ष्म है और देह स्थूल है। देह 5 तत्वों की चीज है और रूह मन बुद्धि और संस्कार का समुच्चय है। और रूह को पहचान देने वाला रूहानी बाप है। वो रूहानी बाप आकर के हमको बता रहा है कि बच्चे सुबह उठो तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? अपनी आत्मा याद आए। ये आत्मा का फाउंडेशन सवेरे सवेरे अमृत वेले अगर पक्का डाल लेंगे तो सारा दिन आत्मा की और परमात्मा की याद सहज होती जाएगी। स्वस्थिति बनावेंगे तो परिस्थिति से दूर रहेंगे, परिचिंतन होता है उससे दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे। कहते भी है हम बहुत परेशान हैं, इसका मतलब आत्मा की स्थिति की शान में नहीं है। अगर आत्मिक स्थिति की शान में रहे तो सारी परेशानियां हल्की हल्की दिखाई पड़ती है। जैसे कोई हवाई जहाज में ऊपर चला जाता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अगर रूहानी स्टेज बना ली जाए, आत्मिक स्टेज बना ली जाए तो इस दुनिया की बड़े से बड़ी परेशानी बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी। तो अभी बाप आए हैं हल्का बनाने के लिए, वो खुद भी हल्का फुल्का है और हमको भी आकर के हल्का फुल्का बनाता है। वो सन्यासी होते हैं, सन्यास करते हैं घरवार का, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में चले जाते हैं फिर भी खाते क्या है? कहां से आता है उनके पास खाना? है भगवान उनको खाना दे देते हैं या कोई लाते हैं उनके पास खाना बना करके? है गृहस्थी लोग शहरों से गांव से खाना बनाकर उनके पास ले जाते हैं। तो गृहस्थियों का खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो मन कैसा बनेगा? है घरगस्थ की जो कीचड़ पट्टी की दुनिया से आया बना हुआ अन्न है वो उनकी बुद्धि को खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो उनको जन्म कहाँ मिलता है? गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। माना सिर्फ घर बार छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। संग दोष और अन्न दोष ये दोनों त्यागने पड़े। संग दोष कैसे त्यागे? हम बुद्धि से एक बाप का संग करें। इस दुनिया में सब झूठे हैं, झूठों को याद करेंगे तो झूठे बनेंगे। एक सत्य बाप को याद करेंगे तो सच्चे बनेंगे। संग दोष टूटता जाएगा। और अन्न दोष, अन्न दोष के लिए जितना हो सके जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हम किसी के साथ साथ पीछे पीछे नहीं फिरते हैं कि कौन कैसा पुरुषार्थी है। हाँ अपने घर परिवार में तो हम 24 घंटे देखते हैं, साथ में रहते हैं। तो अगर उनकी धारणा अच्छी है तो उनके हाथ का बना हुआ भोजन ले सकते हैं। धारणा अच्छी नहीं है तो भोजन बनाने में आजकल देर नहीं लगती। कुकर निकला है 10 मिनट में भोजन तैयार कर देता है। उसमें दाल डालो, चावल डालो, आलू डालो, 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो भोजन की कोई ऐसी समस्या नहीं है। कोई कहते हैं कि हमें भोजन बनाना नहीं आता। अरे
मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य दुनिया के सारे काम करता है, तो भोजन बनाना नहीं सीख सकता है। बहानेबाजियां कर लेते हैं। कोई कहते हैं हमें 10-15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, 5-5 दिन हमें बाहर रहना पड़ता है। बाप कहते हैं कि तुम डबल रेट की और दूध से भी काम चला सकते हो, फलों पर भी काम चला सकते हो। कोई आत्मा हिर जाए तो कच्ची सब्जी पर भी काम चला सकती है। जितना कायदा उतना फायदा। अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया है। अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फिर संस्कार पक्के हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के संस्कार पक्के हो जाएंगे, अन्न दोष और संग दोष के। फिर नीचे गिरते रहेंगे। द्वापर युग से नीचे गिरना शुरू होता है, संघ के रंग में आना शुरू होता है। दूसरे धर्मों के धर्म पिताओं के संग में आते हैं, उनके फॉलोअर्स के संग में आते हैं। हिंदू ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बनते रहे, कभी मुसलमान बने, कभी क्रिश्चियन बने, कभी सिख बने, कभी ईसाई बने। नहीं, अपने धर्म में रहना अच्छा और दूसरे धर्म में रहना अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधर्म से परधर्मो भयावह। अपने धर्म जो है सुखदायी होता है। अपना धर्म वो है जो परमात्मा बाप आकर के स्थापन करते हैं, और पराये धर्म वो है जो मनुष्य गुरु आकर के स्थापन करते हैं। ओम शांति। किसके फंक्शन में? తినకపోతే బాగుండదు, ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పెళ్ళైనప్పుడు, ये फंक्शन है ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పెళ్ళైనప్పుడు, किसी का शादी हो या तो कोई मर गया हो, तो ऐसे function- और शादियों में जाकर के कोई सेवा कर पाए? భోజనం शादियों में जाते हैं, शादी में जाने का लक्ष्य क्या होता है हमारा? कि हम शादी में जाकर के कोई की सेवा करके आए। तो सेवा करके किसी को निकाल के लाए आज तक? భోజనం చేయకపోతే అలా है नहीं लाए ना। तो शादी से हमारा क्या लेना देना? పెళ్లి నుంచి మనకేమి ఇవ్వదు లేదు తీసుకోవద్దు అప్పుడు ఏం ఎదుర్కో जब हमारा शादी से लेना ही देना नहीं, तो हम वहां जाकर के अन्न दोष में क्यों आए? शादी में जाएंगे, अन्न दोष और संग दोष तो लगेगा।